12 राशियों में सबसे अच्छा समय जो है वृषभ राशि का जाने वाला है। सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता मेष, कुंभ और मीन को रहने वाली है, क्योंकि इन तीनों राशियों के साढ़े साथी का प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में से कोई चरण चल रहा है। तो पंडित जी वो 3 राशियां कौन है जिनकी बल्ले बल्ले है? बल्ले बल्ले पहला तो वृषभ राशि है जिनकी काफी बल्ले बल्ले है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो है वृषभ राशि के साथ ही तुला राशि है, तुला राशि के लिए भी बल्ले बल्ले है। और ये दो वृषभ और तुला इनके लिए काफी अच्छा है, कोई परेशानी नहीं। शनि जो है प्रजातंत्र के लोकतंत्र के कारक हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि शनि को खुश रखना है तो जो पुअर पीपुल हैं उनको आप जो है कुछ न कुछ डोनेट करें तो शनि काफी प्रसन्न रहेंगे और आपके साढ़े साथी अच्छे से। मकर राशि से बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे। जनवरी से लेकर के मई तक का समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। रोग, ऋण और शत्रु इनसे सावधान रहें। बात अगर ज्योतिष की हो तो मुझे लगता है कि मानव जीवन और ज्योतिष विज्ञान एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं। पैरेलल ही क्यों कहें, मुझे लगता है कि जो मानव जीवन है उसकी पूरी गणना ही ज्योतिष तय करती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। वैसे तो ज्योतिष विज्ञान एक अथाह सागर है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो वो काफी एक लंबा समय लेगा और काफी लंबी परिचर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा और आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आप सभी के सामने स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य अखिलेश मिश्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाने का अवसर दिया। मैं भी बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया। इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी, मैं ही नहीं मुझे लगता है हमारे सारे दर्शक जानना चाहेंगे, जो 12 राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव डालेगा ये 2026? क्या नई सौगात लाएगा उन 12 राशियों के लिए, या कुछ के लिए क्या बुरी चीजें कुछ होंगी? तो मैं चाहूंगी एक बार उन पे डिटेल में आप प्रकाश डालें। जी, ये 2026 का जो वर्ष है वो मूलांक 1 के लिए, यानी कि सूर्य, इसके न्यूमरोलॉजी से सूर्य जो है इसके अधिष्ठाता देवता होंगे। और लेकिन इस जो वैदिक ज्योतिष है उसके अनुसार जो है बृहस्पति जो है राजा होंगे और मंगल मंत्री होंगे। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि 12 राशियों पर 2026 कैसा प्रभाव डालेगा। मतलब मंगल राजा होंगे 2026 के, अब बृहस्पति राजा होंगे जी, और मंगल जो है सेनापति होंगे जी, मंत्री। तो 2026 पे इनका प्रभाव कैसे पड़ेगा जी। तो हम लोग चर्चा इस बात पे करेंगे कि 2026 में मेष से लेके मीन तक क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं 12 राशियों में जो पहली राशि है मेष राशि जी। कैसा रहेगा ये 2026 उसके लिए? मेष राशि के स्वामी जो है मंगल है और बृहस्पति का ज्यादा योगदान होता है जो एक एक वर्ष में परिवर्तित होते हैं जी। तो मेष राशि से बृहस्पति का गोचर जो है जनवरी से लेके मई तक मिथुन राशि में रहेगा और जून से लेके अक्टूबर तक कर्क राशि में अपने उच्च के स्थान पे जाएंगे और नवंबर दिसंबर 2026 में बृहस्पति पंचम भाव में जाएंगे। तो इसके अलग अलग प्रभाव होंगे। मेष राशि में तृतीय भाव यानी कि पराक्रम में वृद्धि होगी। कुछ अगर विशेष जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए काफी अच्छा समय है। भूमि भवन के लिए और व्हीकल खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। और नवंबर दिसंबर में संतान के लिए बहुत अच्छा होगा। संतान के एजुकेशन पे खर्च करना चाहते हैं वो बहुत अच्छा समय रहेगा। और विवाह, और अगर किसी कोई प्रेम विवाह के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन चूंकि शनि का जो गोचर है वो मेष राशि से 12 में है तो वो थोड़ी दिक्कत का विषय है। तो उसके लिए आप उपाय करें। साढ़े साथी का प्रथम चरण है तो उस पे आप जो है शनि का दान उपाय करें, पुअर पीपल्स को भोजन कराएं और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सके वो आपके लिए बेहतर होगा। ये मेष राशि वालों के लिए उपाय है जी। और पंडित जी दूसरी राशि उस पे वृषभ राशि है। वृषभ राशि का समय जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि वृषभ राशि से दसम भाव में शनि का गोचर होगा और बृहस्पति जो है धन भाव में, कुटुंब भाव में और वाणी भाव में होंगे। तो धन के लिए वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय जाने वाला है। वृषभ राशि के लिए 2026 सुकूनदायक रहेगा। कोई उठापटक नहीं रहेगा जी। और वृषभ राशि के लोग सुंदरकांड का पाठ करें
तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, मतलब ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। 12 राशियों में सबसे अच्छा समय जो है वृषभ राशि का जाने वाला है। मेजर प्लेनेट है वो सबका गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। जी, अब आते हैं तीसरी राशि पर। मिथुन राशि में लग्न पे बृहस्पति का गोचर होगा, यानी कि ओवरऑल उनके व्यक्तित्व में काफी बदलाव आएगा और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम होगा और उनके लिए जो है अपने उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर वो विवाह करना चाहें तो सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है तो विवाह भी होंगे और काफी मांगलिक कार्य उनके। मिथुन राशि के लिए जो जून से लेके अक्टूबर का समय है, बृहस्पति द्वितीय भाव से दसम भाव को देखेंगे, जहाँ पे शनि ऑलरेडी बैठे हैं, तो उनके कार्य व्यवसाय के लिए, प्रोफेशन के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जी। अगली राशि पे आते हैं कर्क राशि। अगली राशि कर्क है। कर्क व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा? कर्क राशि पे बृहस्पति जो है 12 में है, इसलिए उनके अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे और जैसे लोन लेके मकान वगैरह बना सकते हैं। व्यावसायिक जीवन नवंबर दिसंबर में जाके व्यावसायिक जीवन अच्छा होगा। इधर जो जनवरी से मई तक का जो समय है वो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान मतलब शारीरिक क्षति हो सकती है या अनावश्यक खर्च हो सकते हैं जी। कोई कानूनी विवाद निकल सकता है, कुछ हॉस्पिटल पे भी खर्च हो सकते हैं जी। तो स्वास्थ्य के लिए अनावश्यक खर्च के लिए इसके प्रति सावधान रहें। उपाय क्या करें मिथुन? उपाय ये करें कि कर्क राशि पे उपाय ये है कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। और पंडित जी अगली राशि पे आते हैं जो है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कैसा वर्ष रहेगा? सिंह राशि के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम है वो सिंह राशि के लिए काफी अच्छा होगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम होगा, ठीक है। कुछ बड़े बड़े लोगों से इनके संपर्क बनेंगे जो आगे भविष्य में इनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। लेकिन इसी के साथ सिंह राशि पे अष्टमत ढैया है, 8वें ढैया है, तो मानसिक थोड़ा सा दबाव रहेगा। तो उसके लिए ये लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आते हैं पंडित जी अगली राशि कन्या राशि। इसके लिए कैसा रहेगा 2026? कन्या राशि पे सप्तम भाव में शनि का गोचर, छठे भाव में राहु का गोचर है और दसम भाव पे बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति इनके जीवन पे अच्छा प्रभाव डालेगा। करियर प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा और व्यवसायिक ये पारिवारिक जीवन जो है उसमें कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करें पंडित जी? उपाय इनके लिए ये है कि ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें जी। और अगर मांस मदिरा या इसका सेवन कर रहे हैं तो ये उनके लिए अहितकर होगा जी। मतलब सात्विक हो साल भर सात्विक रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। पंडित जी अगली राशि पर आते हैं जो है तुला राशि। तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि पे नवम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा तो इसमें हायर एजुकेशन इनको मिल सकता है। घर से सुदूर यात्रा हो सकती है, विदेश जाना चाहें तो विदेश जा सकते हैं। और शनि का गोचर छठे होने पे इनके शत्रुओं को पराजित करेंगे। अगर कोई कोर्ट केस लिटिगेशन चल रहा है तो उसमें भी इनको विजय की प्राप्ति होगी। कोई परेशानी नहीं है तो उपाय की जरूरत नहीं। तुला के लिए बहुत अब अगली राशि पे आते हैं पंडित जी वृश्चिक राशि। इनके लिए कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि में जो गोचर है, जो मेन प्लैनेट्स का गोचर है, राहु चौथे भाव में, शनि पंचम भाव में और बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे। तो वृश्चिक राशि के लिए जनवरी से मई तक का जो समय होगा वो धन के लिए थोड़ा दबाव का टाइम रहेगा। धनागम में थोड़ी दिक्कत रहेगी। लेकिन जून से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम है भाग्य स्थान पे बृहस्पति का गोचर होगा जिससे इनकी भाग्योदय होगी, हायर एजुकेशन की प्राप्ति होगी। अगर ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं तो उनका डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा। अगली राशि है पंडित जी धनु राशि। धनु राशि से बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेंगे जिससे उनका वैवाहिक जीवन या जो भी प्रेम संबंध है वो काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन शनि का जो चौथा भाव का गोचर है तो घरेलू जो कला है या मानसिक अशांति है उसके प्रति ये सावधान रहें और ये गणेश जी की पूजा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः अगर इसका जाप करते हैं तो काफी बेहतर रहेगा। या
ये गाय को हरा चारा खिलाएं तो भी इससे काफी रिलेशनशिप में टाइम अच्छा जाएगा। जी। पंडित जी आगे मकर राशि। मकर राशि, इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? मकर राशि से बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे। जनवरी से लेकर के मई तक का समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। रोग, ऋण और शत्रु इनसे सावधान रहें, कानूनी पचड़े से दूर रहें और जून से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा वो इनके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। अगर व्यक्ति जातक अविवाहित है तो उनके विवाह होने का योग चलेगा, लेकिन फिर से अब नवंबर दिसंबर का जो समय रहेगा वो धन के मामले में दबाव वाला समय रहेगा। इनके लिए भगवान शिव की उपासना करना इनके लिए श्रेयस्कर रहेगा। जी। जी। अगली राशि पर आते हैं जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि, कुंभ राशि में लग्न में राहु है और चंद्रमा से द्वितीय शनि होने के नाते ये अंतिम चरण होगा 7.5 का, जिससे परिवार में थोड़ा सा अपनी वाणी को लेकर के सतर्क रहें, मीठी वाणी बोलें जिससे घर में कलह ना हो। और जो बृहस्पति का गोचर है वो पंचम भाव में होगा तो शिक्षा पे खर्च होगा, संतान विदेश जा सकती है या सुदूर शिक्षा के लिए दूर जा सकते हैं। और मई से लेके जून तक का जो समय है उसमें रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहें। फिर नवंबर दिसंबर का जो समय रहेगा वो वैवाहिक कार्यक्रम या अपने रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा रहेगा। और आखिरी राशि है मीन राशि। जैसा कि मैं बहुत देख और सुन रही हूँ कि मीन राशि को इस वक्त सबसे ज्यादा चेतावनी मिल रही है। जी, बिल्कुल। 7.5 मीन राशि में लग्न पे ही शनि है, यानी कि 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है और राहु भी जो है 12वें है। तो मीन राशि के लिए सबसे बड़ी चेतावनी का समय चल रहा है। ये सबसे परीक्षा की घड़ी है। इसमें राहु का उपाय करें और जेल या हॉस्पिटल का संयोग दिखा रहा है तो जेल और हॉस्पिटल से बचने के लिए शनि का उपाय करें। पुअर पीपल्स को भोजन कराएं, ये उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और किसी भी मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो पंडित जी आपने 12 राशियों की गणना की, उनके बारे में बताया, पर वो 3 राशियां कौन सी होंगी जिनको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता मेष, कुंभ और मीन को रहने वाली है क्योंकि इन तीनों राशियों के 7.5 का प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में से कोई चरण चल रहा है। तो 7.5 से बचने के लिए शनिवार के दिन सायंकाल सूर्यास्त बाद पीपल के नीचे सरसों का दीपक जलाएं, चौमुखी दिया जलाएं और हर शनिवार को जी और सुंदरकांड का पाठ करें। अगर शनि मंदिर पास हो तो शनि मंदिर जाया करें, वहां पे अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जो सात्विक नहीं है वो सात्विक हो जाए। नहीं आहार है, में भी विचार नहीं, आहार में और विचार में सात्विकता अपनाएं, मांस और मदिरा से दूर रहें, जुआ या सट्टेबाजी से दूर रहें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और पंडित जी वो 3 राशियां कौन है जिनकी बल्ले बल्ले है? बल्ले बल्ले पहला तो वृषभ राशि है जिनकी काफी बल्ले बल्ले है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो है वृषभ राशि के साथ ही तुला राशि है, तुला राशि के लिए भी बल्ले बल्ले है। और ये 2 वृषभ और तुला इनके लिए काफी अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। जी। अच्छा पंडित जी, बात यहाँ बार बार हो रही है 7.5 की। लोग कहते हैं, लोग नाम से ही डर जाते हैं, अरे हमारी राशि पे 7.5 आ गई है। तो क्या ये डरने की बात है या अपने कर्मों को लेकर सचेत हो जाने का समय है? शनि देवता का इतना डर क्यों है? देखिए, शनि देवता जो है वो 2.5 वर्ष में एक घर बदलते हैं और 30 वर्षों में लगभग 29-30 वर्ष में वो पूरे 12 राशियों पे होते हुए 7.5, जिसमें 7.5 साल का होता है और 2.5 साल का 2 अढ़ैया होता है। तो 7.5 में ये होता है कि जो आपने 22.5 वर्ष में जो कर्म किया है उसका फल आपको आने वाले 7.5 साल में भुगतना है। लेकिन अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो वो 7.5 आपको लाभ देगी, अगर आपने खराब कर्म किए हैं तो वो 7.5 साल आपको सजा के रूप में आपको। ये पिछले 22 वर्षों की
पूरे हिसाब होते हैं जी, हिसाब 7.5 आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर शनि देव मतलब बुरे नहीं है, बुरे हमारे कर्म। शनि बुरे नहीं है, जी। शनि आपके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं जी। वो अपने तरफ से कुछ नहीं करते हैं। जैसे शिव जी ने जब ब्रह्मांड बनाया पूरा, तो शनि जी को कर्म कहा। कर्म और आय, एकादश भाव लाभ स्थान इच्छा पूर्ति का जो स्थान है वो काल पुरुष कुंडली में शनि को दिया। तो शनि केवल कर्मों के आधार पे फल देते हैं, इसलिए शनि बुरे नहीं है। हमारे आपके कर्म ही ये निर्णायक होते हैं कि आपके साथ 7.5 कैसी जाने वाली है। जी। तो पंडित जी, जैसे अभी हमारी राशि पे 7.5 चल रही है, तो लोग डर करके आप लोग के पास जाते हैं कि हम क्या करें पंडित जी, हमें उपाय बता दीजिए। तो अगर 7.5 नहीं दी है तो इंसान को वो सारे कौन से काम करने चाहिए जिनसे जब 7.5 लगे उनकी राशि पर तो उनको परेशानी ना हो? शनि जो है लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए कभी भी किसी गरीब का मजाक न उड़ाएं, किसी गरीब को प्रताड़ित न करें, और रिक्शे वाले, खोमचे वाले या जो गरीब मजदूर व्यक्ति हैं उनको कभी भी प्रताड़ित न करें, उनको कुछ न कुछ खाने को दें, वो प्रसन्न रहें तो शनि भी प्रसन्न रहेंगे। शनि जो है प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के कारक हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि शनि को खुश रखना है तो जो पुअर पीपुल हैं उनको आप जो है कुछ न कुछ डोनेट करें तो शनि काफी प्रसन्न रहेंगे और आपकी 7.5 अच्छे से निकल जाएगी। जी। अच्छा पंडित जी, एक चीज और मैं जानना चाहती थी कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, उसने कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, बुरा कुछ खाया ही नहीं, लेकिन क्या हर राशि पर 7.5 आती ही आती है? जी, प्रत्येक राशियों पे 7.5 आने ही आनी है। अब ये है कि अगर उसने अच्छा कर्म किया है तो वो 7.5 अच्छा फल देगा, अगर बुरा कर्म किया है तो 7.5 खराब देगा। जैसे लोग कहते हैं कि 7.5 में कोई रंग से राजा हो जाता है, कोई राजा से रंक हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ कर्मों का खेल है। बिल्कुल। शनि भगवान से डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। पंडित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, बहुत सारी अहम जानकारी दी, आने वाले साल को लेकर के 12 राशियां जिनकी भी हैं उनको सचेत किया, उन्हें उपाय बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। 90 FM लाउड स्पीकर के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। 2026 जो नया वर्ष आ रहा है वो उनके लिए काफी मांगलिक हो, इसका बहुत बहुत ईश्वर से विनती है मेरी कि आपके दर्शकों के लिए ये वर्ष काफी अच्छा जाए, यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिष आचार्य अखिलेश मिहिर जी, जिन्होंने 12 राशियों पे बात की। इसी तरह से इसी अंक में और भी कई कड़ियां लेकर हम आएंगे और कुछ जरूरी अहम बातें करेंगे। तो इसी तरह शहर के अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।